नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे जब गुरु अस्त होते हैं तो कुंडली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गुरु जो है वो हमारे सभी शुभ कार्यों के लिए गुरु को याद किया जाता है। गुरु ग्रह हमारे कुंडली में सबसे अहम होते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि भी जहाँ पर होती है, जिस भाव पर इनकी दृष्टि होती है उस भाव को ये बढ़ा देते हैं। जिस भाव को ये देखते हैं उस भाव का प्रभाव भले ही उस कुंडली के उस भाव, सपोज दैट अगर पंचम भाव में खराब ग्रह बैठे हैं, राहु बैठे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो पंचम भाव शुभ हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव शुभ हो जाता है। गुरु जिस जिस तरह युति पर रहते हैं, जिस ग्रह के साथ युति बनाते हैं, उस ग्रह अगर केतु और राहु ना हो तो वो ग्रह के साथ युति में उस ग्रह को बढ़ावा मिलता है, उसको बल मिल जाता है। तो गुरु हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। तो हम आपको बताते हैं कि 12वें भाव में कुंडली में अगर गुरु अस्त है, अस्त कोई भी ग्रह सूर्य के साथ होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, और कुछ और कारणों से भी कुंडली में ग्रहों को अस्त माना जाता है। तो जब गुरु अस्त होते हैं कुंडली में तो कुंडली को किस तरह से देखना चाहिए, कुंडली का हमें प्रिडिक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर कुंडली के प्रथम भाव में गुरु अस्त है, कुंडली के प्रथम भाव में अगर गुरु नॉर्मली है, अस्त नहीं है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा बहुत विद्वान होगा, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाला होगा, मेधावी होगा, और उसके बोलने और उसके जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही आध्यात्मिक होगा। लेकिन अगर गुरु यहाँ पे अस्त है तो क्या होगा, अगर गुरु उच्च राशियों में, स्वराशियों में या अच्छी राशियों में है और यहाँ अस्त है तो इसका प्रभाव ये होगा कि जातक के जीवन, जातक जो है वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, उसका प्रभाव बहुत कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नीच राशियों में है तो या तो वो मंद बुद्धि होगा, या वो बहुत आक्रामक अपराधी प्रवृत्ति का होगा, या इसका बिल्कुल विपरीत, यानी गुरु जिन जिन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं उन चीज़ों के बिल्कुल विपरीत होगा, तामसिक होगा, अच्छा नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति, क्रिमिनल माइंडेड होगा, इन चीज़ों को और ज़्यादा आकर्षित होगा नेगेटिव शक्तियों की तरफ। द्वितीय भाव में अगर गुरु अस्त होंगे, द्वितीय भाव में गुरु अस्त होंगे तो आपकी वाणी क्षमता भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वाणी भी देखी जाती है, दाईं आंख भी देखी जाती है। इसके अलावा धन संपत्ति, पैतृक धन सब देखा जाता है। तो गुरु जब यहाँ अस्त होंगे तो इन सब चीज़ों को खराब करेंगे। तृतीय भाव भाई बहन का होता है, अगर गुरु यहाँ अस्त होके हैं तो भाई बहनों की संख्या नहीं होगी। चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में गुरु का होना अगर अस्त है तो जाहिर सी बात है आपको संपत्ति और माता दोनों के ही मामलों में दिक्कत होगी। यानी हो सकता है आपकी माँ ना हो, माँ तो सबकी होती है लेकिन जन्म के बाद आपकी माँ आपके साथ लंबे समय तक ना रह पाए, या फिर आपको पैतृक संपत्ति ना मिले, या माँ से मनमुटाव रहे, ये सारी बातें हो सकती हैं। पंचम भाव में गुरु अस्त है, संतान में दिक्कत होगी, दिक्कत क्या, संतान नहीं होगी, संतान सुख का अभाव रहेगा अगर गुरु अस्त है। किस राशि में है ये भी देखना होगा, इनके राशि स्वामी अच्छी जगह पे बैठे हैं इनमें से किसी में भी भी स्थिति थोड़ी पूरक बनती है, लेकिन अपना प्रभाव जरूर देंगे। अगर गुरु अस्त है तो अपना प्रभाव जरूर देंगे। छठे भाव में गुरु अस्त है तो यहाँ पे गुरु का अस्त होना ज्यादा दिक्कत नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे गुरु अस्त है तो रोग, शत्रु, इन सब चीजों में कमी ही आएगी, तो ज्यादा प्रभाव यहाँ पे नहीं देगा। सप्तम भाव में गुरु अस्त हो तो ये आपको वैवाहिक जीवन की दिक्कतें देगा, वैवाहिक जीवन में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, संबंध टूटने का, आपकी जीवन साथी से मतभेद होने का, उसका कहीं चले जाने का, या एक तरह से उसके बीच में सफर छोड़ने का भी, यानी कि उसकी मृत्यु की भी आशंका बनी रहती है। अगर अष्टम भाव में गुरु है तो ये आपको दीर्घायु बनाते हैं। अगर गुरु सामान्य है, गुरु अस्त है तो ये आपकी आयु में ह्रास करते हैं, कमी करते हैं। नवम भाव में गुरु बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नवम भाव में गुरु अगर अस्त है तो ये अच्छे नहीं होते, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपका भाग्य उदय होने में टाइम लगेगा, भाग्य जल्दी कोई भी कार्य में हाथ डालेंगे तो विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। इसके लिए गुरु का उपाय करना होता है। गुरु अस्त है, अस्त ग्रह का वैसे उपाय नहीं किया जाता, लेकिन हाँ गुरु को अच्छा करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे पीला, गुरुवार के दिन पीला खाएं और तिलक लगाएं पीले रंग का, यहाँ पे या यहाँ पे तिलक लगाएं, पीला कपड़े पहने, इस तरह से कुछ उपाय किए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, अनुष्ठान, केले की पूजा की जाती है। अगर दसम भाव में गुरु अस्त है तो कार्य क्षेत्र को चयन करने में और कार्य क्षेत्र में सफल होने में, पिता के साथ संबंधों में, सब में दिक्कतें आएंगी। 11th हाउस में अगर गुरु है, 11th हाउस में गुरु है, लाभ के स्थान में है और अस्त है तो इनकमिंग, डेली इनकमिंग में बहुत दिक्कत आएगी। 12th हाउस में अगर गुरु अस्त है, यहाँ पे गुरु का होना विदेश यात्रा, व्यय सब कुछ कराता है। यहाँ अस्त है गुरु तो इन सब संभावनाओं में कमी आएगी, लेकिन हाँ व्यय में भी कमी आएगी, लेकिन अचानक धन हानि हो सकती है। व्यय में कमी आएगी, गुरु अस्त होंगे तो व्यय में कमी आएगी, मगर अचानक धन हानि होगी। इस तरह से कुंडली के 12 भाव में अस्त गुरु का प्रभाव हमने आपको बताया।
कुंडली में ग्रहों का अस्त होना, किसी न कोई ग्रह अस्त होता है सामान्यतः अधिकतर कुंडलियों में। कुंडली में किसी भी ग्रह का अस्त होना उस ग्रह के प्रभाव को कम करता है, लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि प्रभाव को कम करता है। अस्त ग्रह में जनरली कुछ आपने पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है कि अस्त ग्रह का प्रभाव नहीं होता, मगर सामान्य व्यवहार में देखा गया अस्त ग्रह अपने समय पर आने पर अंतर्दशा प्रत्यंतर पे प्रभाव देते हैं। बस वो प्रभाव उतना पॉजिटिव नहीं होता जितना अगर वो नॉर्मल होते तो होता, लेकिन ये अपना प्रभाव जरूर देते हैं, कम देते हैं। इसलिए अस्त ग्रह देख के घबराइए नहीं, उसका उपाय करिए, पूजा करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको जितनी सहायता होगी जरूर करेंगे। नमस्कार।